नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 7 सितंबर 2024 और दिन आज हो चुका है शनिवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आज़ादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसा बाजार शुरू है, कैसी आज ग्राहकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी आज स्थिति और परिस्थितियाँ जो हैं वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ सकती है। और बात करने के लिए बाबूजी के पास पहुंचे। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप? बस बढ़िया बाबूजी, आपसे सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। आज 60 गाड़ी की आमदनी है और 30 गाड़ी का बैलेंस है दिल्ली में। पोर्शन जो निकाल रहे हैं बाबूजी अपना 16 से लेकर के और 1750 तक नासिक। अच्छे माल नहीं है, अच्छे माल बहुत कम है। 100 रुपये का डिफरेंस है। एक माल 1600 नहीं बिक रहा है और एक माल 1700 में मिल नहीं रहा है नासिक का बढ़िया माल जी। जैसे कि आप ये देख सकते हैं क्वालिटी कितना सुंदर माल है। ओ सामने जी छठा माल है मोटा जी और एक माल मीडियम ऐसा है, ये 1600 बिक रहा है मीडियम है। जी। क्वालिटी का फर्क है जी। मतलब एक क्वालिटी 17.5 बिक रहा है नासिक का मोटा छठा, एक क्वालिटी 16 बिक रहा है, 16 17.5। और आपका पूना का पोर्शन है 17 से 18। पूना आमदनी कम है, अच्छे माल कम है, हल्के माल की एवरेज ज़्यादा है जी। एमपी का पोर्शन है 16-17 एमपी डिमांड फुल। बाबूजी आज जैसे शनिवार का दिन है, ग्राहकी कैसी रह सकती ग्राहकी आप देख रहे हैं बहुत अच्छी है, डबल ग्राहकी है, माल भी कम ही है है? जी और चाहने वाले बहुत हैं। जी बिल्कुल। क्या कहते हैं बाबूजी, बाजार कैसे रह सकते हैं? बाजार ठीक चल रहे हैं। बाकी अब गवर्नमेंट ने भी अपना और जो है टेंडर निकाल दिया है। नेवर ने भी कल टेंडर निकाल दिया अपना दिल्ली में। जी और पिछले शनिवार को तो आपको बताया था मैंने, 13 स्टेट में टेंडर निकला था जी और कल दिल्ली में भी टेंडर निकल चुका है। जी। रेट 35 रुपये किलो गवर्नमेंट ने अपने खुदरा उसमें रखा है शॉप में रेट जो है, लेकिन वो 1 किलो प्याज देगी सिर्फ, उस 1 रुपये किलो से तो कोई पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो डिमांड आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हमारा ख्याल है जी। बाबूजी क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी कैसी बनी हुई है? क्वालिटी आप देखिए अच्छी भी आ रही है, हल्की भी आ रही है, इसमें अच्छी कम है। अच्छे माल कम आ रहे हैं भाई। अभी नासिक का देखो कितना प्यारा माल आया, जबकि लगभग नासिक के माल जो है आप देख रहे हैं मीडियम ही ज्यादा पहुंच रहे हैं जी। ऐसे सैंपल के माल बहुत कम है। ये माल 100 में ज्यादा जा रहे हैं जी बिल्कुल। तो क्वालिटी हर जगह जो है मतलब अब 20% सब्जी बढ़िया है, बाकी तो हल्की है। बाकी इस साल भाव अच्छे रहे हैं जी। पैसा भगवान से सबको मिला है। और हमने अभी आपको पिछले एपिसोड में कहा, 3 एपिसोड पहले, कि मालों को निकालते रहे, मालों को रोकने का फायदा नहीं है। तो भाव बहुत है, 40-45 रुपये किलो का भाव कम थोड़ा ना भाव जी। और हम तो सोचे 100 रुपये हो जाए, क्यों जी, बाकी निकालने में भलाई है। अपने फर्म का नाम पड़ता है देशराज ट्रेडिंग कंपनी। मेरा गोपाल है, मेरा मोबाइल नंबर है 9801 98 29129 थैंक यू सर। धन्यवाद बाबूजी। चलिए पंकज भैया के पास पहुंचे। भैया नमस्कार। हो जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, सत श्री अकाल मेरे प्यारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को। सर आज दिल्ली मंडी में मात्र 30 गाड़ी ताजी है और 64 गाड़ी 36 का बैलेंस, 100 गाड़ी बिक्री पे है, जिसमें से 30 गाड़ी ताजी है। हल्के भारी में बड़ा फर्क है, क्योंकि हल्के माल क्या नाम है, हल्के माल और भारी माल में आप समझिए। सर इंटरव्यू के बाद चाय ले लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो हल्के और भारी में आप ये देखिए, एक माल 1500 रुपये वन बिक रहा है सर, और एक माल 1750 से 1800 रुपये वन बिक रहा है जी। तो दीपक जी एक माल 37 रुपये किलो बिक रहा है और एक माल 44-45 रुपये किलो बिक रहा है। तो कितना बड़ा फर्क है। और ये 8-8 रुपये किलो का फर्क है। थोड़ा सा क्वालिटी जबकि 18-20 की फर्क है, मगर वो कस्टमर को या व्यापारी को समझाना बड़ा ही डिफिकल्ट काम है। फिर भी मैं स्टेट वाइज भाव बता देता हूँ दीपक जी। स्टेट वाइज भाव जो है, जो नासिक के माल है वो 1600 से लेकर 1750 पौने 1800 तक के बिके हैं। वो वाला लॉट जो है आप वो देख रहे हैं सबसे आगे सर, ये वाला जो लॉट है सर ये सुबह 1721 का भी लगा, फिर सर 1731 का भी लगा,
सर अब आगे देखते हैं सर का जहां तक का मतलब आंकड़ा आता है। हम तो कोशिश करेंगे कि बाबूजी का तेज से तेज बिके। वैसे माल जो है, माल सुपर डिलीशियस है सर, माल वाह, चाहने वालों के लिए है सर। ये 70 mm है। 70 mm। यस सर, 70 mm। भैया इसकी डिमांड कैसी रहती है? अरे सर फुल डिमांड है। कपड़े फाड़ रहे हैं, सॉरी। ये देखिए बाबूजी, ये माल है सर, दिस वन सर। बाबूजी ये देखिए, ये सर 50+ है। साइज का फर्क है देखिए, बट कवर मैं ऐसे बताता हूँ आपको, कवर देखिए डिफरेंशिएट ऐसे करेंगे सर। अब पता चल रहा है सर, कैमरा पकड़ रहा है सर। ये वाला माल भी 1700 से ऊपर लग चुका है, बट अभी जचा रहे हैं। अभी तो हम ही जचा रहे हैं, फिर बाद में व्यापारी जी जचाएंगे। तो मतलब हल्के भारी माल में बड़ा फर्क है। तो 1600 से 1750, पौने 1800 तक की मार्केट खुली है। हल्के माल नासिक के 15.5 के भी हैं। क्वालिटी बहुत रफ आ रही है। उसके बाद बात करी जाए बबला 215। उसके बाद बात करी जाए बाबूजी एमपी के माल 1500 से लेकर 1700 बिक रहे हैं। ये हाँ सर, इसको ही को कह रहा था सर, आप इनको देख लें जरा। 1500 से 1700 रुपए एमपी के माल बिक रहे हैं। बाबूजी जो ज्यादा रनिंग रेंज है वो 1600 की, 1650 की ज्यादा रनिंग रेंज है। हमारे एमपी वाले भाइयों के बढ़िया माल होंगे तो वो भी 17.5 बिकेंगे। स्टेट को देख के भाव नहीं मिल रहा है, माल को देख के भाव मिल रहा है ना। उसके बाद बाबूजी इधर आ जाते हैं। उसके बाद बात करी जाए तो बात आ गए हम सर राजस्थान पे। राजस्थान के माल 1400, 1500, 1600, 1650 तक के बिक रहे हैं। और बाद बाकी और हमारे पास सर मेरे ख्याल से बहादुरगढ़ 1700, 1800 बढ़िया माल सर। लाल वाले माल जो हैं ज्यादातर 1600 से लेकर 1700 की रेंज में खुले हैं। बाजार आप मेरे ख्याल से वो निकल नहीं पाएंगे सर। बाजार जो है सर हल्के और भारी में, जैसे मैं बता रहा हूँ, 5 से 8 रुपए किलो का फर्क है दीपक जी। अब बात करी जाए, हमने भाव की बात कर ली, मेन थी बात करी जाए नेफेड की। जानकारी सब मीडिया में, सारे यूट्यूब पे और सब पे आ चुकी है कि सरकार 35 रुपए किलो में दिल्ली वालों का भला कर रही है। तो क्या है दीपक जी, देखो हर किसी का अपना विचार है। सरकार को तो आना ही था। हम तो कितने टाइम से कह रहे थे, सरकार भी कब तक रुकेगी जब बेचारों को 35, 40, 50 का भाव दिखाएंगे। अब चेन्नई देखा जाए 50 से 52 है। भाई साहब आप बैठ जाओ। चेन्नई देखा जाए 50 से 52 है ना। और बेंगलोर देखा जाए 40 से 50 है, 45 का ज्यादा चला। तो अगर इस भाव में अगर हम बेचेंगे तो गवर्नमेंट तो आएगी। गवर्नमेंट का काम ही है भाव कम करना, और मंदा भी बेचेगी। बट थोड़ा से पेच होते हैं। अब जैसे 35 रुपए किलो की जो प्याज गवर्नमेंट ने दी है हमारे यहाँ रिटेल में सर, वो रिटेल की प्याज जो है वो 1 या 2 किलो हर आदमी को मिलेगी। 38 सेंटर है यहाँ पे दिल्ली आसपास, और सेंटर बढ़ेंगे भी, ऐसा नहीं है घटेंगे, बढ़ेंगे। बट वो 1-2 किलो मिलेगी। तो देखो जिसकी रिक्वायरमेंट 5 किलो है, 10 किलो है, या जिसकी रिक्वायरमेंट 1000 किलो है, 2000 किलो है, वो मंडियों में ही आएगा। अब बात आ गई मंडियों में कब आएगी। वो देखो बहुत बड़ा देश है तो सारी पॉलिसी वगैरह बनती है, वो 15 तारीख के आसपास का आइडिया है। उसके आने से थोड़ा फर्क पड़ता है कि नेफेड और एनसीसीएफ के माल आएंगे, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। मगर क्या होता है, इसका आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नीचे चला जाएगा प्याज, या बिल्कुल मतलब या वही रहेगा या ऊपर जाएगा। गवर्नमेंट के पास 5 लाख मैट्रिक टन का कहा जाता है प्याज है। और जो गवर्नमेंट के हमारे माननीय मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास 4.5 लाख टन तो है ही है ना जी। अभी जब उद्घाटन हुआ उन्होंने खुद बोला। तो बट ये एक आप टोटलिटी में देखें ना, माल अगर एक साथ निकाला जाए तो 15 दिन में सारा खत्म हो जाता है पूरे देश में। खपत अच्छी है हमारी, मगर वो धीरे धीरे करके निकालेंगे, क्योंकि एक पॉलिसी होती है कि धीरे धीरे निकाला जाए ताकि भाव डाउन रहे। तो अगर वो थोड़ा टाइम भी चलेंगे, क्या एक दीपक जी जो किसान और हमारे व्यापारी भाई है, उन्होंने टाइम टू टाइम अपना माल आपकी वीडियो के माध्यम से निकाला है। किसी ने भी आप सारा माल नहीं रखा। जिसके पास 2000 कट्टे थे उसके पास 500 रह गए, जिसके पास 5000 कट्टा था उसके पास 1000 रह गए। तो हर किसी ने अपना टाइम टू टाइम माल निकाला है, जो कि एक अच्छी बात है। और अब जो ज्यादा रिस्क लेने वाले हैं वो वाले हैं इस वक्त। तो जिसको रिस्क लेना था वो तो अभी भी लेगा। हम और आप तो हमेशा हर वीडियो में कहते आए हैं दीपक जी कि अपना माल निकालिए। ना 25 का भाव कम था, ना 30 का, ना 35 का, ना 40 का, है ना जी। भाव कोई कम नहीं था, ना 45 का। और मालों को निकालते रहना बेहतर था। मालों को जिसका मन है कि भैया मैं 50 ही बेचूंगा, दिवाली पे बेचूंगा या दिसंबर में बेचूंगा, तो दीपक जी वो तो फिर आप और मैं कुछ कर नहीं सकते। मैं भी कहूंगा कि भाई रुक जाओ, तो वो बंधन चलेगा। अगर चलना है
रुकना है तो वो रुकेगा, यहाँ के मेरे कहने से फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, हम तो सलाह दे सकते हैं, भाव ये भी कम नहीं है, घबरा के निकालेंगे तो डाउन जाएगा मामला, मगर घबराएंगे नहीं। जैसे आज एमपी वाले नहीं घबराए, आज एमपी में देखा जाए तो शाहजहांपुर मेरी बात हुई 10,000 कट्टा है मात्र। अच्छा जी, कहाँ 27 हजार ले जाते हैं। क्या बात है भैया। सर आप ही वीडियो में बताते हैं सर। शाम को क्या होता है, हमारा कार्यक्रम व्रस्त होता है, मगर आपकी वीडियो देख के हम उसको जरूरी हो जाता है हमारे लिए। आप बात करें इंदौर की तो इंदौर में 38 से 40 हजार कट्टा है मात्र। कहाँ वो एक हफ्ते से 4 दिन से 90,000 कट्टे तक ले जा रहे थे। रतलाम में भी ट्रॉलियां, क्या है कि कल कुछ कारणवश वहाँ पे ज्यादा माल बिका नहीं था, तो बैलेंस का मिला के है माल। कल कुछ हो गया था वहाँ पे, तो ज्यादा माल बिके नहीं थे जहाँ तक मेरी बात हुई। भाव के अधिकतर कम है, जो कि एक अच्छी बात है और अच्छा संकेत है। अगर धीरे धीरे चलते रहेंगे, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा डाउन तो नहीं आना, देखो जी बहुत ज्यादा तेजी भी नहीं आनी। हाँ, ये चलता रहेगा, किसी दिन आवक कम हुई तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और इतने भाव में ना दीपक जी 4-5 रुपए किलो मायने नहीं रखता मार्केट के लिए, सामने वाले के लिए रखता हूँ, मगर मार्केट के लिए मायने नहीं रखता। और हम बार बार ये कहते रहे हैं कि सर क्वालिटी में आपका फर्क आएगा। आज मैंने आपकी वीडियो में बताया कि जी 1721, 1731 और 43 से ऊपर भी लग गया है, और अभी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई है, चाहे हमारी कही है चाहे उनकी कही है। देखो सेटिस्फेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। 90-100 आड़ती है, और आप किसी पे भी ले जा सकते हैं, सब बिरादरी भाई हैं। जहाँ आपको लगे कि आपका माल अच्छा बिक रहा है और जहाँ आपको पैसा सही मिल रहा है, आप ले जाइए, आपका स्वागत है। दिल्ली में आइए, मेरे पास ही कहीं भी आइए। हमने कभी दीपक जी फोर्स नहीं करा कि आप मेरे पास आइए। बिल्कुल, जब आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते कि मैं एक बंदे का माल बेचूं, तो मैं क्यों किसी को फोर्स करूंगा। बिल्कुल, जहाँ संतुष्टि होगी बंदा वहीं जाएगा। और ये है ना, इसको क्या है, इस प्याज को कई हमारे किसान भाई या व्यापारी भाई जो है वो जिंदगी और मौत का खेल समझ लेते हैं। आप अगर एक टाइम टू टाइम निकालते रहेंगे तो आप उस खेल से बचे रहेंगे सर। आप एक टाइम पीरियड बांधिए, हमने हर बार का है, और उसको उस टाइम पे निकालते रहे, तो आखिरी में आपका क्या है, जो आपका प्रॉफिट होगा वही आएगा। मतलब जो आपका ऊपर का रिस्क है ना, वही चलेगा। अब आपने 900 कट्टा निकाल दिया, 1000 में 100 कट्टा है, तो आप किसी भी ऑफिस का दिवाली में बेचिए, आप जनवरी में बेचिए। टाइम की बात बार बार करते हैं, कितना टाइम है, कितना टाइम है। भैया प्याज के लिए कोई भी टाइम कम नहीं है, प्याज के लिए तो टाइम ही टाइम है। आप अलवर वालों के साथ बेचो, आप गुजरात वालों के साथ बेचो, आप में जिगरा होना चाहिए, आप बेचो किसी के भी साथ। जो भाव है, देखो भाव जो होता है वो सीजन जिसका चल रहा होता है उस सीजन में ज्यादा मिलता है। अभी आपका सीजन चल रहा है, आपको ज्यादा भाव मिलेगा और अच्छा भाव है। गुलटे का आप देख लीजिए, गुलटा एक गुलटा 35 बिक रहा है, एक गुलटा भाई साहब 40 से 42 रुपए किलो बिक रहा है। पूना की क्वालिटी बढ़िया आ रही है, इसीलिए भाव है। मगर ये गाड़ी नासिक की थी सर, जो मैंने आपको आगे दिखाई पहले डेयरी, वो गाड़ी नासिक की थी और लगभग क्लियर होने के कगार पे है दीपक जी। 30 टन की गाड़ी क्लियर होने के कगार पे और अच्छे भाव में क्लियर होने के कगार पे है। तो ऐसा नहीं है कि बिक्री नहीं है, बिक्री चल रही है। आप मौसम दिखाइए जरा सा, कैमरा घुमाइए सर, क्या प्यारा प्यारा कैमरा है दीपक जी, मान गए। 360 पे जब आपने घुमाया तो देखिए हमने त्रिपाल ढक रखे हैं, बिक्री चल रही है सर। जिसको माल चाहिए वो लेगा, वो गवर्नमेंट के थोड़ी जा जाके डब्बे ढूंढेगा। जिसको अपना ठिया लगाना है वो जाएगा अपना यहाँ मंडी में आके लेगा। ऐसा कोई बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहिए। भाव तो 5 रुपए ऊपर 5 रुपए नीचे मिलेगा। और बांग्लादेश पे भी भाव वही रहा आपका, 95 से 100-105 रुपए चलता रहा। वहाँ पे कम जा रहा है क्योंकि थोड़े अभी सरकार व्यवस्थित नहीं हुई है ऐसा। और दीपक जी आपका कुछ सवाल हो तो? बस भैया सारे सवालों का जवाब आपने दे दिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, लगातार मंडी में मंदे ठंडे की रिपोर्ट देने का। हमारे किसान भाई आपसे बहुत खुश हैं। कमेंट सेक्शन में मेरे भाई जो देखने वाले हैं, दूर देश के, दूसरी दुनिया के जो भी देखने वाले हैं हमारे वो जरूर कमेंट करें कि आपको सरकार के आने पे क्या नुकसान है, क्या फायदा है, और ये सरकार का जो माल आ रहा है उससे किसी का कुछ या कितने टाइम में क्या गड़बड़ी हो सकती है या क्या फायदा मिल सकता है। अगर आपको लगता है फायदा मिलेगा तो क्यों मिल सकता है, ताकि देखने वाले व्यूअर आपके और मेरे विचार के अलावा भी विचार जाने कि क्या हमारे किसान भाइयों का विचार है। बहुत जी दीपक जी 90-90 साल के हमारे किसान भाई डटे पड़े हैं, सलाह दे रहे हैं अपने बच्चों को। तो भाई साहब आप कमेंट में भी सलाह दीजिए, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार के आने पे हर साल आपने क्या देखा भाव को जाते हुए या आते हुए, या 1 महीने का खेल था सरकार का, तो आप कमेंट में दीजिए। आज आपके कमेंट का सेक्शन का हम शाम को विश्लेषण करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान। कॉन्टैक्ट नंबर 9810584242 9810584242। पंकज गुप्ता, दिल्ली आजादपुर सब्जी मंडी। कोई कमीशन नहीं, सिर्फ हमारी लगती है, लेबर है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। जय जवान जय किसान, भारत जय।